बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं सब लोग। ये पता नहीं आग किस चीज़ को लगा दी गई है, धुआं निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गन्ने का खेत खाली हो गया होगा, तो जो शुई नीचे पड़ी होती है ना पत्ते गन्ने के, तो उसको आग लगाई गई होगी ताकि खेत साफ़ हो जाए और नई कोई फसल काश्त की जा सके। खेत में आग लगाने के बाद अगर बाद में फिर गन्ने काश्त करने हों तो कई लोग तो पानी लगा देते हैं, तो जो नीचे गन्ने का मुड बच जाता है ना, तो वो फिर उग कर गन्ने तैयार हो जाते हैं। तो कई लोग जो हैं वो आग लगाने के बाद फिर अच्छे तरीके से हल से पैली को खोद कर मट्टी को बारीक करके अच्छे तरीके से मकसद के हल जोत कर, तो बाद में फिर गन्ने के टुकड़े जो होते हैं ना टोटे छोटे छोटे कर लिए जाते हैं, तो वो बीजते हैं, तो फिर वो नया कमाद फिर मकसद काश्त हो जाता है। तो कहीं ज़्यादातर जो है ना नीचे मुड कोई पानी लगा देते हैं तो वो ही फूटता है, तो उसे बोलते हैं मोडी कमाद। तो नई जो पनीरी होती है ना कमाद की, वो कम ही काश्त की जाती है। वो की जाती है तकरीबन 2-3 साल 4 साल के बाद दोबारा काश्त की जाती है, नहीं तो 3-4 साल एक पनीरी जो काश्त करते हैं ना वो ही चलती रहती है। ऊपर से काट लिया तो आग लगा कर शोई को जलाकर ऊपर से पानी लगा दिया तो वो फिर से हरा हो जाता है, तो वो फिर साल के बाद जो है ना गन्ना तैयार हो जाता है। अभी मैं घूमता फिरता आ गया हूँ इस ट्यूबवेल पे, तो इसकी जो आगे होती है ना इसमें पानी रुका हुआ है, तो ये पता नहीं कीड़े पैदा हो गए हैं, ये दिखाई देंगे या दे रहे होंगे, वो कूद रहे हैं। पानी पुराना हो गया ना, तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं ट्यूबवेल चले हुए, तो वो पानी जो रुका हुआ है ना उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए हैं। एक ये सामने ट्यूबवेल है, तो चलें ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे गांव के बिल्कुल पास हैं, तो गर्मियों में हम लोग बहुत ज़्यादा ही नहाते हैं इन ट्यूबवेलों पे। एक दिन में तकरीबन 2-2 3-3 बार आते हैं नहाने के लिए। जो चल रहा हो उस ट्यूबवेल पे नहा कर तो घर वापस चले जाते हैं। अगर ये चल रहा हो तो इस पे नहा लेते हैं, अगर ये बंद हो वो चल रहा हो तो फिर उस पे नहा लेते हैं। तो एक गाँव के दूसरी साइड भी है, तो अगर वो चल रही हो तो ज़्यादातर उसी पे नहाते हैं। तो जी पहुंच गए हैं दूसरे ट्यूबवेल पे भी, तो देखें कितना खुला डुला थड़ा छोड़ा हुआ इसका, कितना वीआईपी माहौल है। एक यहाँ पे बोर्ड या पीपल है जो भी है होती थी ये भी काट ली गई है, एक वहाँ पे सफेदा था वो भी काट लिया गया। तो इन्हें काटे हुए तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 2-3 महीने के बाद इस ट्यूबवेल पे आया हूँ। अभी फ़िलहाल ये एक पेड़ खड़ा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। तो ये सफ़ेदा भी दोबारा उगाया और ये बोर्ड भी दोबारा उगाई है, तो ये भी तकरीबन 6 महीने साल में दरख्त बन जाएंगे। तो ये ट्यूबवेल है जिस पे हम लोग नहाते थे, ये हौदी है, यहाँ से पानी आगे जाता है खेतों में। तो ये कमरा, छत भी देख सकते हैं आप लोग इसकी। अभी मैं कोशिश करता हूँ इसकी छत पे चढ़ने की, तो आप लोगों को छत पे चढ़ के तो साइडों का इर्द गिर्द का व्यू दिखाता हूँ। देखें इर्द गिर्द खेत ही खेत हैं, तो खेत भी गन्ने के ही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ने की। तो जी काफ़ी मेहनत से मैं चढ़ गया हूँ इस ट्यूबवेल की छत पे, क्योंकि ना कोई सीढ़ी थी ना ही कोई पाँव रखने को जगह, तो काफ़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चढ़ गया हूँ ट्यूबवेल की छत पे। तो अभी देखें जी साइडों का व्यू, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सीन है। चारों तरफ खेत ही खेत, पेड़ ही पेड़, बिल्कुल सुकून, इतना सुकून कि जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल खामोशी और परिंदों की आवाज़ें, चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली ही हरियाली, ऊपर से चमचमाता सूरज। अभी उतरते हैं जी नीचे, तो चलते हैं घर की तरफ। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए, तो घर पहुंचते हैं। तो वैसे भी अभी जो टाइम है ना तकरीबन 12-12:30 का होने वाला है, तो घर चलते हैं और तैयारी करते हैं। तो तकरीबन घंटे आधे घंटे में काम पे जाने का टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से पहुंचते हैं घर। अभी उतरना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ से जी। नीचे में उतर आया हूँ, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। ये गंदम काश्त हुई हुई है, तो अभी उग रही है थोड़ी थोड़ी। देखें परिंदों ने कितना शोर डाल दिया मेरे आते ही, ये उड़ कर भी आ रहा है। ये एक ना चिड़ी टाइप होता है, इतना सा परिंदा होता है, शार्क बोलते हैं उसे, वो शोर करता है ये। तो ये गन्ने के खेतों में ही रहता है छुप कर।
पहली ट्यूली जिसके पास हम लोग पहले रुके थे उससे भी हम लोग आगे गुजर आए हैं। तो ये सामने है अपना गांव। ये अपनी सब्ज़ी लगी हुई है। मोंगरों ने माशाल्लाह फूल काफ़ी निकाल लिए हैं, वाइट कलर के दूर से नज़र आ रहे हैं। वो देखें सामने, यहाँ से तो नहीं आ रहे होंगे बिल्कुल ही, क्योंकि इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। ये अपनी सब्ज़ी से भी आगे गुजर आए हैं। ये पानी लगा हुआ है। तो ये आ गया शलजम का खेत। तो जी मैं घर पहुंच चुका हूं। तो ये सुबह की रखी हुई है दाल, सुबह की नहीं तकरीबन घंटा डेढ़ ही हो गया है, शामी टिक्कियों के लिए। तो इसे पीस लेते हैं इस मशीन से, तो ये वाला काम भी ख़त्म करते हैं। फार्मली परा हो यार, सेमिया बाट डू। अच्छा जी, ये फार्मली निकालने वाला इससे सेमिया। ये इसलिए सेमिया बोल रहा है, जब यहाँ से दाल डालते हैं ना तो इसे घुमाते हैं तो यहाँ से फिर ये सेमिया टाइप ही बनकर निकलती है। बाहर से सुराख देख सकते हैं आप लोग, इनसे निकलती है सेमिया बनकर ही। मशीन रख ली है जी, दोनों साइडों पे रखे हैं मूड़े। पंजाबी में बोलते हैं हम लोग इन्हें मूड़े, इन्नू भी बोल लेते हैं। तो दोनों साइडों पे ये रखे हैं और ऊपर रखी है फट्टी जिसके ऊपर मशीन कसी हुई है। अभी अली इसे घुमाएगा और मैं ऊपर से दाल डाले जाऊंगा तो यहाँ से निकलती रहेगी। देख सकते हैं आप लोग, निकलना शुरू हो चुकी है सलेंगनियाँ बन बन के। दाल सारी की सारी पीस ली है। तो ये है दुकान के लिए, जो शामियाँ बर्गरों में लगती हैं ना, वो इस दाल की बनती हैं। अभी जाकर इसमें मैं चिकन भी मिक्स करूँगा बॉयल करके, तो साथ में कुछ मसाले डलेंगे इसमें, तो ये फिर शामी तैयार होंगी इसकी, जो बर्गर में लगेंगी। तो जी तैयार श्यार होकर दाल शॉपर में डालकर तो घर से मैं निकल आया हूँ। तो आज पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक सुबह के अबू कहीं लेकर गया हुआ है, तो वो अभी तक नहीं आया। तो मुझे हो रही थी लेट, तो मैंने अबू का इंतज़ार नहीं किया, पैदल ही निकल आया हूँ। तो अभी आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।